नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं मेहुल, नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट हिम्स पैरामेडिक डॉक्टर विशुद्ध चौधरी टीम से। आप में से कई लोगों को मेरे पास कॉल्स आ रहे थे कि लिवर सिरोसिस के ऊपर वीडियो बनाइए कि लिवर सिरोसिस का क्या कॉज है, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं एज़ पर डॉक्टर BRC सर के मेथड से, और बहुत ईजी अपने घर पे कैसे इसको क्योर कर सकते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि लिवर सिरोसिस एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, कौन सी डिजीज़ है और इसका क्या सॉल्यूशन है नेचुरल हेल्दी वे में, और ये परमानेंटली क्योर हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिवर सिरोसिस जो डिजीज़ है वो एक्चुअल में होती क्या है। आपको जैसे पता है, लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि कई सारे एंजाइम्स केमिकल्स का प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर, और डाइजेस्ट करने के स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फूड जाता है उसकी आप कह सकते हैं उसको कैसे कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कितना अब्जॉर्ब करना है बॉडी के अंदर, मिनरल्स, विटामिन, ये सारा लिवर का काम होता है। लिवर को आप सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं बॉडी का। तो लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। अब ये ख़राब कैसे होता है, यानी सिरोसिस को आप देखेंगे तो एक माइनर इन्फ्लेमेशन होती है। कोई भी डिजीज़ हो, इसके पीछे का अगर आप रीज़न देखेंगे तो इन्फ्लेमेशन देखेंगे, यानी कि घाव देखेंगे, छोटे छोटे से घाव हो जाना और सेल्स डैमेज हो जाना, टिश्यू डैमेज हो जाना। अब लिवर सिरोसिस के केस में भी यही होता है, जो लिवर का जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं धीरे धीरे। जो लिवर होता है वो आप कह सकते हैं कि उसमें घाव पड़ने से वो सिकुड़ता जाता है और ख़राब होता जाता है। तो उसके और ये क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रग्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल या अदर डिजीज़ पे भी कोई आप दवाइयाँ आपकी चल रही होती है, तो उसके ड्रग इंड्यूसन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपके जो लिवर होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है। कभी भी आप कोई दवाई लेते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल ले रहे हैं या डायबिटीज़ की कोई भी मेटफॉर्मिन ऐसी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो वो लिवर की नहीं है, यानी बॉडी के नहीं है, वो एक फॉरेन मटेरियल है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, जिस वजह से जो लिवर होता है उसको रोकता है, काफ़ी हद तक रोकता है। इसलिए आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, जब आपकी कोई भी डिजीज़ होती है, डॉक्टर कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उस टाइम तक तो वो मेडिसिन काम करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी डोजेस बढ़ानी पड़ती है। वो इसलिए बढ़ानी पड़ती है क्योंकि पीछे से लिवर उस दवाई को रोकता है बॉडी के अंदर, यानी ब्लड के अंदर जाने से। फिर आप दवाइयों की डोजेस बढ़ा देते हैं तो फिर वो बॉडी में धीरे धीरे वापस काम करने लगता है। तो लिवर जो होता है अपना एक तरीके का बॉडीगार्ड होता है अपनी बॉडी के लिए, तो और वो उसको रोकता है, जिस वजह से कई बार लिवर को ये मेडिसिन के वजह से कई ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। वो बॉडी के अंदर जो आपका लिवर है, लिवर में जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। तो पहला बड़ा कारण, मेन कॉज तो ड्रग्स होते हैं जो आप अपनी दवाइयों में रेगुलर लेते हैं, चाहे वो हार्ट की डिजीज़ की दवाई हो या डायबिटीज़ के लिए हो या अर्थराइटिस के लिए, थायराइड के लिए, जो भी डिजीज़ के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो एक मेन कारण है लिवर को ख़राब करने का। सेकंड मेन कारण है कि आप अगर अल्कोहलिक हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपने अल्कोहल कंज्यूम करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो भी लिवर के लिए वो फॉरेन मटेरियल है, वो मतलब बॉडी के लिए जो आपकी अल्कोहल होती है वो कोई भी बेनिफिशियल नहीं होती, तो लिवर उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे जब आप अल्कोहल लेंगे तो लिवर डैमेज होने का चांसेस होता है। थर्ड, आप जो आपकी जो लाइफस्टाइल होती है, जो आपकी डेली इंटेक्स होते हैं फूड के, वो कैसे होते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या घर का नॉर्मल खाना भी खाते हैं, तो उसके साथ साथ अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल यानी रॉ फूड्स अगर आपकी बॉडी में रेगुलर मात्रा में नहीं जाते हैं, तो बॉडी का जो रिपेयरमेंट होता है, यानी कि रिपेयर करने के लिए जो भी मिनरल्स और वाइटामिन चाहिए होते हैं, वो लैक कर जाती है बॉडी, जिस वजह से लिवर पे या अदर ऑर्गन्स पे भी बहुत असर पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती है, आपकी बैड लाइफस्टाइल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये आपके ड्रग्स की वजह से, दवाइयाँ जो आप खाते हैं उसकी वजह से, तो लिवर पे असर पड़ता है। तो यही है लिवर सिरोसिस। इसमें बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक्यूट लिवर सिरोसिस और क्रॉनिक लिवर सिरोसिस। अगर आपने कोई दवाइयाँ ली और इमीडिएट बेस पे लिवर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हेपेटाइटिस के आप टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, ये जितने भी हेपेटाइटिस है, अगर इसको भी आप शॉर्ट करके देखोगे तो ये आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ही होती है, ठीक है, लिवर के अंदर जितने भी टेस्ट हैं। तो इसका मेन कारण यही 2-3 चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी लिवर आपका ख़राब हो रहा है तो वो इन्हीं मेन रीजंस की वजह से लिवर ख़राब होता है।
और क्रॉनिक लिवर सिरोसिस वो होता है यानी कि आप लॉन्ग टाइम से आपकी जो लाइफस्टाइल की वजह से लिवर पे इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि जैसे आप अल्कोहलिक हैं, काफ़ी टाइम से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या आपकी बैड लाइफस्टाइल है, फूड इंटेक जो आप खाना खा रहे हैं वो गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, रॉ फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं हैं, तो ये ओवर द टाइम धीरे धीरे आपकी एज के साथ लिवर कमज़ोर पड़ता रहता है, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, सेल्स एंड टिश्यू जो होते हैं उसके डीजनरेट करने लगते हैं, तो ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसको जाने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जो इसका ट्रीटमेंट है यानी कि हिम्स हॉस्पिटल में भी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है लिवर सिरोसिस के पेशेंट को, या डॉक्टर BRC सर VOPD के थ्रू या अपने सेमिनार्स में जो बताते हैं वो ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अभी आपको जैसे पता न्यूली लॉन्च है ग्रैड सिस्टम, जिसके अंदर थेरेपी, कुछ थेरेपीज़ होती हैं, डाइट सिस्टम होता है, वो सब चीज़ें फॉलो करवानी है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपको ग्रैड सिस्टम के अंदर जो 2 थेरेपी होती है यानी हॉट वाटर इमर्शन और हेड डाउन टिल्ट, ये दोनों थेरेपी आपको करनी है। हॉट वाटर इमर्शन आपको डेली 2 आवर्स यानी 2 घंटे आपको करना है। आप में से बहुत से लोग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के बारे में जानते होंगे, आपने देखा भी होगा वीडियोस में कि पेशेंट टब के अंदर बैठते हैं, ग्रैड टब होता है उसके अंदर बैठते हैं, 40 डिग्री पे पानी पे बैठते हैं, तो वो आपको करना है। जब आप वो चीज़ें करोगे तो बॉडी के अंदर केमिकल लेवल पे चेंजेस होंगे। मैं वीडियोस बना रहा हूँ काफ़ी कंटिन्यू, मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या केमिकल्स होते हैं जो बॉडी प्रोड्यूस करने लगती है खुद को हील करने में, तो वो भी आप वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी आज इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ कि हॉट वाटर इमर्शन आपको करना है लिवर के केसेस में। अगर आपका लिवर ख़राब है तो आपको डेली 2 घंटा ये थेरेपी करनी है, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर आपको बॉडी अलाउ नहीं करती 2 घंटे तक, स्टेमिना नहीं आ पाता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता ही है, कोई भी जब न्यूली स्टार्ट करता है तो आधा घंटा, 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, ऐसे धीरे धीरे उनका स्टेमिना बनता है। तो आपको जितने देर कंफर्टेबल फील कर रहे हो, चाहे वो आधे घंटा हो, तो उससे स्टार्ट करिए, इवेंचुअली धीरे धीरे वो आपका स्टेमिना बनने लगेगा और आप 2 घंटे तक भी कर पाएंगे। तो एक थेरेपी हॉट वाटर इमर्शन है, दूसरी आपको हेड डाउन टिल्ट करना है। आपने देखा होगा बेड को इंक्लाइन कर देते हैं 10 डिग्री पे और उस पर पेशेंट लेटते हैं, तो आपको ये चीज़ करना है। ये भी आपको कम से कम 1 घंटा करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करें, आधे घंटे, फिर पौना घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे स्टार्ट करें। डेली करना है आपको ये दोनों थेरेपी, जब भी आपको टाइम मिले। इसके साथ में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाइट ही होती है बॉडी को रिकवर करने के लिए। जब आपके लिवर सिरोसिस है यानी आपके सेल्स और टिश्यूज़ मर रहे हैं, डी ग्रो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके जो न्यूट्रिशन होगा वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी जो लिवर की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। DIP डाइट आपने बहुत से लोग जानते हैं, वीडियोस भी देखी होगी DIP डाइट के बारे में। तो हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज डाइट बनानी होती है। लिवर सेम इसी तरह लिवर सिरोसिस के लिए भी एक कस्टमाइज डाइट होती है, जिसमें कुछ डिकॉक्शंस बताए जाते हैं, मिलेट्स रिकमेंड किया जाता है, और किस तरीके से किस तरीके से डाइट लेनी है वो आपको बताया जाता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है डाइट में कि हमें डाइट कस्टमाइज डाइट लिवर सिरोसिस के केस में कैसी डाइट लेनी है, क्या लेना है, वो उसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपको नंबर शो होंगे तो आपको उस चीज़ में गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो ये जो ग्रैड सिस्टम है ये ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है लिवर सिरोसिस पेशेंट्स के लिए। आप कभी हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो यही थेरेपी जो होती है हम लिवर सिरोसिस के पेशेंट को दिया जाता है। अब इसमें कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, कितने टाइम से लिवर उनका डैमेज है और कितना डैमेज है, तो उस पर डिपेंड करता है। किसी को ये 2 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में, लेकिन ये डेफिनेटली वर्क करता है। और ये आप टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पे, तो आपको पता लगेगा कि लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट है वो कैसे ठीक हो रहे हैं इस ग्रैड सिस्टम की मदद से। और जैसा कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने के लिए जो ग्रैड टब की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी लोग का कन्फ्यूजन रहता है, नहीं पता होता है कि ग्रैड टब कहाँ से ले, ग्रैड टब कहाँ से हमें मिलेगा, कैसे हम घर पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रैड टब के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो ऊपर आपको आई बटन पर शो हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं। और आप उसके बारे में जो कुछ भी जानना चाहें हमारी टीम को कॉल करके डायरेक्टली जान सकते हैं। साथ के साथ जो डाइट की मैंने अभी बात करी, अगर आप डाइट बनवाना चाहते हैं यानी आप डाइट लेना चाहते हैं, किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, सारी डिटेल चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई हमें एक्सपर्ट मिल जाए जो हमें गाइड करते रहे टाइम टू टाइम डाइट के लिए, थेरेपी के लिए, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको एक्सपर्ट प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप अपने ही घर पे ये ट्रीटमेंट ले पाए, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ 2 है,
और पेशेंट्स काफ़ी सारे हैं, तो सारे पॉसिबल नहीं कि सारे पेशेंट हॉस्पिटल में आके ही ट्रीटमेंट लें। 90% से ज़्यादा जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अपने घर पे ही ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस मैं इस वीडियो के थ्रू यही आपको बताना चाहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिवर सिरोसिस से रिलेटेड मैंने इसमें वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर किसी को लिवर सिरोसिस है या आपको लगा आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं ताकि वो भी अपना जान सके कि लिवर सिरोसिस को प्रॉब्लम को कैसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में मैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।